माय डियर फ्रेंड, गुड इवनिंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आज हम फंक्शंस ऑफ नाउन देखेंगे। इससे पहले इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी द फंक्शंस ऑफ नाउन कि वाक्य बनाने में नाउन किस तरह से फंक्शन करता है, किस तरह से कार्य करता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, सबसे पहले किसी क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। जैसे कि राम रन्स फास्ट, राम रन्स के अंत में राम दौड़ता है। अब यहाँ कौन दौड़ता है? तो राम दौड़ता है, यानी क्रिया को करने वाला जो डूअर है, नाउन इज डूअर, यानी कर्ता भी हिंदी में कहते हैं, यानी जो कार्य को करने वाला है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले नाउन वो सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। दूसरा देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। देखें, अब ऑब्जेक्ट जो है दो तरह से काम करेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी। जब कोई कर्ता कोई क्रिया कोई कार्य करता है तो उस कार्य करने में अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो दिया जा रहा है और किसको और किसके लिए दिया जा रहा है, ये दो सिचुएशन आते हैं, दो तरह के नाउन वहां इस्तेमाल होते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में यहां देखें, द नाउन रिसीव्स द एक्शन। अब यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एग्जांपल है सी रीड्स ए बुक, वह एक किताब पढ़ती है। अब शी यहाँ यूज हो गया, दैट इज प्रोनाउन। सी की जगह सीता, गीता, राधा कुछ भी हो सकती है, बिकॉज प्रोनाउन इज द नेम विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन एंड इट अवॉइड्स द यूज ऑफ रिपीटेशन ऑफ नाउन। रिपीटेशन ऑफ नाउन से बचने के लिए हम प्रोनाउन यूज कर दिए हैं, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन लिखा है। तो रीड्स ए बुक, और एक किताब पढ़ती है। अब सीधा रीड्स ए बुक, सीधा एक किताब पढ़ती है, या शी रीड्स ए बुक। अब यहां देखें, ये तो सब्जेक्ट है, सीधा या शी सब्जेक्ट होगा, लेकिन क्या पढ़ती है? एक किताब पढ़ती है, ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब दूसरा देखें आगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है नाउन टेल्स अस टू हुम फॉर हुम द एक्शन इज डन, यानी किसके लिए वह कार्य किया जा रहा है। एग्जाम्पल में देखें, ही गेव मी ए पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। तो उसने मुझे एक पेन दिया, ही के स्थान पे राम श्याम के स्थान पे ही यूज किया गया है, और गिव एक्शन है। अब उसने दिया, क्या दिया? एक पेन दिया। तो एक पेन दिया, ए पेन यहाँ एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ही गेव मी ए पेन, और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान देने की बात है, ही गेव मी ए पेन में मी तुरंत क्रिया के बाद जरूर आया है, लेकिन ये लिविंग ऑब्जेक्ट है। अक्सर जो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और दो तरह से इसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट देम इन टू वेज। ही गेव मी ए बुक ए पेन, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ही गेव ए पेन टू मी, ऐसे भी लिख सकते हैं। हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी को जस्ट जब क्रिया के बाद तुरंत लिखते हैं तो प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, लेकिन जब हम उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जब लिखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो अक्सर प्रीपोजिशन लगा देते हैं। यू कैन सी इन टू वेज, ही गेव ए पेन टू मी, या ही गेव मी ए पेन। अब यहाँ हम लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी पेन पहले गेव के कॉन्टेक्ट में आता है, उसके बाद मी आता है, इसलिए इस हिसाब से उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह के ऑब्जेक्ट कर दिए गए। माय डियर फ्रेंड, ऑब्जेक्ट के केस में और भी देखेंगे, प्रीपोजिशन के भी ऑब्जेक्ट हम देखेंगे, इसके अलावा कंप्लीमेंट भी देखेंगे, किस तरह से सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट यूज होगा, ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट यूज होगा, किस तरह से कभी कभी वो प्रीपोजिशन के अंदर भी कॉम्प्लीमेंट यूज होता है, कैसे इन फ्रेज इन ऑपोजिशन यूज होगा, किस तरह से हम पजेसिव केस में नाउन का प्रयोग करेंगे, किस तरह हम नाउन का एडजेक्टिव की तरह प्रयोग करेंगे, एडवर्ब की तरह से प्रयोग करेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेस, फंक्शंस ऑफ नाउन। My dear friend, in this video we have seen this much. I am sure that in the next video we will see